हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल जायसवाल एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे दी अथर्व एजुकेशन हब पर। आज हम आपको मैथमेटिक्स का बहुत शानदार ट्रिक बताने जा रहे हैं और कहीं भी आपको ऐसा ट्रिक मिलेगा नहीं। एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। आज हम लोग सीखेंगे किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना, वो भी बिना पेन चलाए। तो बिना पेन चलाए किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए कुछ टर्म एंड कंडीशंस होते हैं। मेरी बातों को एकदम ध्यान से सुनिएगा और पेन कॉपी लेकर के एक बार एक्सपेरिमेंट कीजिए कि मैं जो बातें कह रहा हूँ बिना पेन चलाए तो क्या सच में आप एंड तक बिना पेन चलाए सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। सामान्यतः जो स्क्वायर रूट के कॉन्सेप्ट होते हैं जनरली हम लोग के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होते हैं वो लगभग 1 से लेकर 125 तक के बीच का ही स्क्वायर रूट पूछा जाता है। चाहे छोटी से छोटी संख्या जोड़ने की बात करें, गुणा करने की बात करें, भाग करने की बात करें या घटाने की बात करें, कोई भी ऐसा नंबर्स आता है तो मैं आपको एक ऐसा लॉजिक बताऊंगा कि आप नंबर देख कर ही जज कर लो कि ये नंबर किसका स्क्वायर है या किसका स्क्वायर रूट है। चलिए हम लोग बात करते हैं इसके पीछे कंडीशंस क्या होते हैं, सारे कंडीशंस को देखते हैं। सबसे पहला कंडीशन क्या है कि आपको एक टेबल पे फोकस करना है, कि हम जो टेबल बता रहे हैं इस टेबल पर फोकस करना है। ठीक है, टेबल आपके माइंड में सेट होना चाहिए। माइंड सेट क्या होना चाहिए कि भाई 1 के स्क्वायर से लेकर 25 तक का जो स्क्वायर होता है वो बिलोंग करता है 1 से 625 तक। ठीक है, मतलब जो नंबर आपका 625 से 1 के बीच में होगा उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 1 से लेके 25 तक के बीच में होगा और 1 से लेके 25 तक का स्क्वायर आपको याद भी होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं 25 के स्क्वायर से लेकर 50 तक का स्क्वायर। तो आप देखोगे जो इसका रेंज होता है वो 625 से स्टार्ट होगा और आपके 2500 तक चलेगा। इसी तरीके से हम देखें कि 50 के स्क्वायर से 75 तक का जो स्क्वायर होगा वो कहाँ तक बिलोंग करेगा। तो आप देखोगे जो ये स्क्वायर बिलोंग करेगा वो 7500 से आपका 5625 तक बिलोंग करेगा। मतलब कहने का सेंस ये है कि कोई भी नंबर अगर इनके बीच में होगा तो जो उसका स्क्वायर रूट होगा वो 50 से 75 तक के बीच में बिलोंग करेगा। इसी तरीके से 75 के स्क्वायर से लेके 100 तक का जो स्क्वायर बिलोंग करेगा वो 5625 से लेकर स्टार्ट होगा और ये 10,000 के रेंज तक बीच में जाएगा। इसी तरीके से मैं बात करूं कि 100 से लेके जो स्क्वायर होगा 125 तक वो 10,000 से बड़ा होगा और 15625 से छोटा होगा। तो ये हमारा हो गया टेबल। इस टेबल को आप ऑब्जर्व कर लो और आपके माइंड में भी सेट होना चाहिए कि किसका रेंज क्या क्या है। रेंज इन द सेंस कि कोई नंबर अगर 10,000 से 15,000 के लगभग बीच में है और परफेक्ट स्क्वायर है तो जो इसका स्क्वायर रूट होगा वो 100 से लेकर 125 तक के बीच में होगा। और इस बात का ध्यान दीजिएगा, ये जो 25 है, 25 है, 75 है, 75 है, 125 है, इसका जो हम लोग बनाते हैं, ये जो मैंने बताया है, इसका नो यूज़ होता है, इसका कोई यूज नहीं होता। ओनली फॉर बाउंड्री चेक, ओनली फॉर बाउंड्री, मतलब ये केवल बाउंड्री का काम करते हैं। क्या करते हैं? बाउंड्री का काम करते हैं। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश हम लोग को ये करेंगे कि ये जो मैं बता रहा हूँ ये हो सकता है कि आपको एकदम नया लगे और किसी भी बुक में, किसी भी क्लास में, यूट्यूब पे आपको कहीं मिलेगा नहीं। थोड़ा सा मेरा खुद का एक्सपेरिमेंट किया गया हुआ है। एंड तक बने रहिएगा तो आपको बहुत आहा चीज़ मिलेगा। आप देख के मस्त हो जाओगे कि हाँ ऐसा भी कुछ चीज़ें हो सकता है, मैथ का मैजिक हो सकता है या स्क्वायर रूट का मैजिक हो सकता है। ठीक है, तो ये जो मैंने अंडरलाइन बनाया है 25, 25, 75, 75, 125, मतलब ये जो 25 आप देख रहे हो, 25, 75, 125, इसका जो होता है हमारा इसमें नो यूज़ है। ठीक है, चलिए अब एक छोटा सा हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि 1 से 200 तक, क्वेश्चन ये है, ऐसी कितनी और कौन कौन सी संख्याएं हैं, कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनका वर्ग करने पर लास्ट 2 डिजिट
लास्ट 2 डिजिट 44 आए। इस प्रश्न पे हम लोग विचार करेंगे, बहुत अच्छी चीज़ सीखेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ बोर्ड पे कि 1 से लेकर 200 तक के बीच ऐसी कितनी और कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनका स्क्वायर करने पर अंतिम का 2 अंक 44 है। तो मैंने बताया कि कम से कम 25 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। तो सबसे पहले आप देखोगे कि ऐसा कौन सा पहला नंबर है जिसका स्क्वायर कर दे लास्ट का अंतिम का अंक 44 आ जाए। तो आप कहोगे कि सर 44 जो होता है किसी भी नंबर का अंतिम का 2 अंक अगर 44 है तो इसके वर्गमूल का जो लास्ट 2 डिजिट होगा, इसके स्क्वायर रूट का जो लास्ट 2 डिजिट होगा वो सबसे पहला नंबर होगा आपका 12। आप चेक कर सकते हो कि 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 होता है और 144 का अंतिम का 2 अंक क्या आता है, 44 आता है। अब बाकी नंबर पता लगाने के लिए बस आपको क्या करना है, एक बार 12 को 50 से घटाना है और एक बार 12 को 50 से जोड़ना है। इसी तरीके से 12 को 100 से घटाना है, 12 को 100 से जोड़ना है। इसी तरीके से 150 में 12 घटाना है और 150 में 12 जोड़ना है। इसी तरीके से 200 में आपको 12 घटाना है और इनफाइनाइट ऐसे चलते जाना है। ठीक है, एक बार फिर से 1 से लेके 200 तक ऐसी कितनी और कौन कौन सी संख्या है जिनका वर्ग करने पर लास्ट का 2 डिजिट 44 आए। तो आप कहोगे सर पहला संख्या 12 है। अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ दूसरा नंबर कौन है जिसके स्क्वायर में 44 आता है, तीसरा नंबर कौन है, चौथा नंबर कौन है, तो आपको ऐसा नंबर पता लगाने के लिए आपको बस क्या करना है, 50 से जोड़ना है, 50 से घटाना है, 100 से जोड़ना है, 100 से घटाना है, 150 से जोड़ना है, 150 से घटाना है। तो आप देखो कि वो नंबर क्या क्या हो सकता है। देखो 12 हो सकता है, 50 से 12 गया 38 हो सकता है, 62 हो सकता है, 88 हो सकता है, 112, 138, 162, 188 डैश डैश इनफाइनाइट हो सकता है। लेकिन आप फोकस करो कि 12, 38, 62, 88, 12, 38, 62, 88 बार बार रिपीट कर रहा है। एकदम ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, अंत तक आपको मेरे साथ बने रहोगे तो बहुत शानदार चीज़ मिलेगा और बहुत यूनिक चीज़ मिलेगा। और आप जो भी किसी भी नंबर को देख करके आप पता लगा लोगे कि किसका स्क्वायर होता है। बस पेशेंस के साथ बने रहिए। कि हमने ये सीखा किसी भी संख्या का अंतिम का 2 अंक 44 है तो उसके वर्गमूल का अंतिम का 2 अंक क्या आ सकता है, 12, 38, 62, 88। फिर देखो 12, 38, 62, 88, फिर इसी तरीके से करते जाओगे तो 12, 38, 62, 88 होता है। मतलब दुनिया का कोई भी नंबर जिसके वर्ग का अंतिम का 2 अंक 44 है, कोई भी संख्या जिसके अंतिम का 2 अंक 44 है तो उसके वर्गमूल का अंतिम का 2 अंक है 4 बंदे हो सकते हैं, 12, 38, 62, 88 हो सकता है। जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन पूछूं कि पता लगाइए, ऐसा ये नंबर मैं दे दिया लास्ट में 56 है और आपसे पूछे कि इसके वर्गमूल का अंतिम का 2 अंक क्या क्या हो सकता है, तो आप क्या कहोगे, कहोगे सर सबसे पहला नंबर होता है 16, 16 का जो स्क्वायर होता है वो 256 होता है। अब आपसे पूछे कि भाई दूसरा तीसरा नंबर क्या होगा, तो बस आप कुछ मत करो, 50 से 16 घटाओगे तो 34 आएगा, 50 से 16 जोड़ोगे 64 आएगा और 100 से 16 घटाओगे कितना आएगा, 84 आएगा। ऐसे ही नंबर इनफाइनाइट आते रहेंगे, यही रिपीट करता रहेगा। तो किसी भी संख्या का अंतिम का 2 अंक अगर 56 है तो इसके वर्गमूल का अंतिम का 2 अंक, यही 4 बंदे एग्जिस्ट करेंगे। इनके अलावा दुनिया में और कोई नंबर संभव नहीं है। आप एक बार एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, मोबाइल का कैलकुलेटर निकालना और अपने मन से कोई भी नंबर उठाना और ऐसा नंबर दिखे जिसके अंतिम में 16, 34, 64, 88 होगा, इसके वर्गमूल का अंतिम का 2 अंक 56 ही होगा। तो मेरा बताने का सेंस ये है कि किसी भी नंबर का लास्ट 2 डिजिट देख करके आप ऑप्शन से जज कर सकते हो कि जो उसका वर्गमूल होगा ये यही लोग एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आप इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और एक बार इसको कॉपी पे लिख लेना। अभी मैं बहुत कुछ चीज़ समझाने वाला हूँ। अभी आपके सामने एक मैजिक आएगा, आप देखते ही कहोगे वाह क्या शानदार चीज़ मैंने बता दी आपको। चलिए तो हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से आपके सामने मैं प्रेजेंट दूंगा, नंबर दूंगा, आप पेन कॉपी लेकर के एक बार एक्सपेरिमेंट करना। अब ध्यान से देखिएगा,
ध्यान से देखिएगा, हमने आपको सिखाया कि भाई 50 से जोड़ना है, 50 से घटाना है, और हमने सिखाया कि 100 से जोड़ा, 100 से घटाया, और वही काम 150 से जोड़ो और 150 से घटाओ, इनफाइनाइट करते जाओ। ठीक है, ये ट्रिक आपको ध्यान देना है कि 50 से जोड़ो 50 से घटाओ, 100 से जोड़ो 100 से घटाओ, 150 जोड़ो 150 से घटाओ। अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछ दे कि सर बताइए 40 96 का वर्गमूल क्या होगा, बिना गुणा भाग करके बताइए, बस देख करके बताइए। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम अंतिम का 2 अंक देखेंगे 96। अब हम देखेंगे अब हम देखेंगे कि 1 से लेकर 25 तक ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर लास्ट का डिजिट 96 आए। फिर से 1 से लेकर 25 तक ऐसा कौन सा संख्या है जिसका वर्ग करने पर अंतिम का 2 अंक 96 आए। तो मैंने कहा था कि 25 तक वर्ग याद होना चाहिए। तो जो 96 होता है ये 14 के स्क्वायर का अंतिम का 2 अंक होता है। 14 का जो स्क्वायर होता है वो 196 होता है। तो पहला स्टेप आपने पूरा कर लिया कि अंतिम का 2 अंक देखकर आपने पता लगा दिया कि सर ये 14 के स्क्वायर में आता है। अब अगला काम बड़ा ईजी है। अब हम ये देख रहे हैं कि जो नंबर है 4000 है और ये टेबल में कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये जो 4000 है टेबल में आप देखो कि 1 से लेकर 625 के बीच में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये 4000 इसमें भी एग्जिस्ट नहीं करेगा और ये 4000 इसमें एग्जिस्ट करेगा। और जब 4000 2500 से 5625 के बीच में एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब है कि इसका वर्गमूल जो होगा 50 और 75 के बीच में होगा। एक बार फिर से 4096 इस बाउंड्री के बीच में करेगा, इसका जो वर्गमूल होगा वो 50 और 75 के बीच में ही होगा। कहने का सेंस कि इसका वर्गमूल 50 से बड़ा होगा और 75 से छोटा होगा। भाई कॉमन सेंस की बात है, वो नंबर अगर इनके बीच में होगा तो इस बीच वाला नंबर इनसे बड़ा होगा, इनसे छोटा होगा। जैसा मैंने अभी बताया कि 25, 75, 125 ये केवल बाउंड्री लाइन का काम करते हैं, इनका यूज नहीं होता है। तो वो जो नंबर है 50 से बड़ा होगा और 50 से कितना बड़ा होगा, 14 बड़ा होगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। देखिए हमने कोई गुणा भाग नहीं किया, बस हमने देखा इसका अंतिम का 2 अंक 14 का स्क्वायर होता है। ये 4000 है, 4000 जो होता है लगभग 25 से 50 के बीच में लाई करता है। ठीक है, सॉरी आपका 50 से 75 के बीच में लाई करता है। इसका जो वर्ग होगा वो 50 से बड़ा होगा, 75 से छोटा होगा। तो 50 75 का कोई यूज नहीं होता। मैंने वही बताया कि 50 से बड़ा होगा तो 50 से जोड़ दिया, मैंने 64 कर दिया। आओ एक एग्जाम्पल और दिखाता हूँ। जैसे आपसे पूछ दे 2309, पूछ दे कि ये किसका स्क्वायर है, तो आइए हम देखते हैं। हम देखेंगे भाई 0 और 9 ऐसा कौन सा नंबर है जिसके स्क्वायर में 9 आता है, 0 9 आता है। तो आप कहोगे सर 3 के स्क्वायर में 9 आता है, 3 त्रिक 9 होता है, 0 9 होता है। अब ये हमारा जो नंबर है टोटल ओवरऑल 2300 है। तो 2300 आप देखो कि इसके बीच में लाई नहीं करेगा, 2300 है जो है इसके बीच में लाई करेगा। इसका मतलब इस 2300 का वर्गमूल जो होगा 25 से बड़ा होगा और 50 से छोटा होगा। तो भाई इनसे बड़ा हम करेंगे नहीं क्योंकि इनका कोई यूज नहीं होता। तो वो नंबर 25 से बड़ा होगा, 50 से छोटा होगा। तो 50 से कितना छोटा होगा, तो देखो 50 से छोटा मतलब मैंने घटा दिया, कितना हो गया, 47 हो गया। तो देखिए अगर बड़ा है तो जोड़ेंगे, छोटा है तो घटाएंगे। एकदम इजी होता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको और समझाता हूँ, ढेर सारे एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे आपसे कोई पूछ दे कि सर बताइए 82 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप देखो कि अंतिम का 2 अंक क्या है, 81 है। और 81 किसके स्क्वायर में आता है, आप कहोगे सर 9 के स्क्वायर में आता है। और फिर आप देखो ये जो 82 है 8200, ये लगभग 8200 टेबल में कहाँ बिलोंग करता है। तो आप देखोगे सर कि 8200 जो है ये 5625 से 10,000 के बीच में लाई करता है। इसका मतलब कि वो नंबर अगर इसमें होगा तो उसका जो वर्गमूल होगा वो इसमें एग्जिस्ट करेगा। इसमें एग्जिस्ट करने का मतलब वो 75 से बड़ा होगा और 100 से क्या होगा, छोटा होगा। एक बार फिर से, इसमें एग्जिस्ट करने का मतलब वो नंबर 75 से बड़ा और 100 से छोटा। तो आप कहोगे सर 75 से बड़ा और 100 से छोटा, तो मैंने बताया कि 75 का यूज नहीं होता है। वो नंबर 75 से बड़ा और 100 से छोटा, तो 75 का यूज है नहीं, इनसे बड़ा हम कर नहीं सकते, तो हम इनसे छोटा कर देंगे। अब इनसे कितना छोटा होगा, 100 से जो छोटा होगा 9 छोटा होगा। इसका आंसर कितना आएगा, आप कहोगे सर 91 आंसर परफेक्ट हो जाएगा। तो अभी तक आपने 3 एग्जाम्पल देखे हैं,
चैलेंजेस ये आते हैं कि सर कब जोड़ना है कब घटाना है। तो बस आपको यही रेंज देखना है, इससे बड़े होते हैं और इससे छोटे होते हैं। अगर इधर से बड़ा हुआ तो जोड़ेंगे, इधर से हुआ तो घटाएंगे, ठीक है। जैसे अब जोड़ेंगे घटाएंगे, मैंने शुरुआत में बताया 50 से जोड़ो 50 से घटाओ, 100 से जोड़ो 100 से घटाओ, 150 से जोड़ो 150 से घटाओ। आओ हम और एग्जाम्पल आपको समझाते हैं, कम से कम 10 से 12 एग्जाम्पल समझाएंगे जब तक कि आपको एकदम अच्छे से समझ में ना आ जाए कि कब जोड़ना कब घटाना होता है। जैसे आपके सामने क्वेश्चन दे दे 127 12769, पूछे कि भाई ये किसका वर्ग है, तो आप कहोगे कि सर 69 जो होता है वो 13 के स्क्वायर में आता है, 13 का स्क्वायर होता है 169, और ये नंबर पूरा अगर देखो तो ये लगभग 12,700 समथिंग है। तो हम देखेंगे टेबल में 12,700 है कहाँ। आप कहोगे सर इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें लास्ट वाले में 10,000 से बड़ा 15,000 से छोटा 12,000 इसके बीच में लाई करेगा, तो इसका जो वर्गमूल होगा वो इस नंबर के बीच में लाई करेगा, मतलब 100 से बड़ा और 125 से छोटा। तो 125 का तो यूज है नहीं, 100 से बड़ा हो जाएगा। 100 से कितना बड़ा होगा, देखो कितना बड़ा हो जाएगा, 113 हो जाएगा। तो देखिए ना हमने भाग विधि लगाया, ना गुणनखंड विधि लगाया, ना कोई तीर विधि लगाया, बस हमने आपके सामने नंबर प्रेजेंट किया। थोड़ा सा आपको अपने दिमाग को शार्प करना है और इस टेबल को एक बार माइंड सेट कर लेना है, ऑब्जर्व कर लेना है, लिख लिख कर थोड़ा सा रिसर्च कर लेना है। ये रिसर्च का पार्ट है मैथ का, और उम्मीद करते हैं कि आपने अब तक मैथमेटिक्स से जो भी पढ़ाई किया होगा, बीएससी एमएससी पीएचडी जो भी नंबर जो भी किए होंगे, तो आपने कभी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा। हम आपको चैलेंज देते हैं, ठीक है। तो आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, और मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता हूँ। जैसे मैं आपके सामने नंबर दूँ कि पता लगाओ 7056 किसका स्क्वायर है, 7056 परफेक्ट स्क्वायर का ही हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो देखोगे आप कहोगे सर 56 अंतिम का 2 अंक देखेंगे 56, कहोगे सर 56 किसके स्क्वायर में आता है, 56 आप कहोगे सर 16 के स्क्वायर में आता है, 16 का स्क्वायर 256 होता है। और ये नंबर जो लगभग दिखेगा वो 7000 है। इस 7000 को हम टेबल में देखें तो जो 7000 होता है वो देखो इसके बीच में लाइक किया है, 56 25 से 10,000 के बीच में। तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 75 से बड़ा होगा और 100 से छोटा होगा। तो 75 का कोई यूज है नहीं, तो 100 से छोटा होगा। कहोगे सर 100 से कितना छोटा होगा, तो 100 से 16 घटा दो, किसका स्क्वायर हो गया, 84 का। आइए एक एग्जांपल आपको मैं और समझाता हूँ। जैसे आपके सामने दे दे कि सर 3481 का स्क्वायर रूट बताइए, ठीक है। जैसे ऊपर भी आपके सामने 81 था। अब 3481 का स्क्वायर निकालना है, तो आप कहोगे कि भाई अंतिम का 2 अंक पहले देखो क्या है, 81। आप कहोगे सर 81 किसके स्क्वायर में आता है, तो अभी आपने देखा कि सर 81 जो होता है वो 9 के स्क्वायर में आता है, और ये नंबर लगभग 3400 है। तो हम टेबल में देखेंगे कि 3400 जो है हमारा वो कहाँ लाई कर रहा है। तो जो 3400 आप देखो कि इसमें है, कि इसमें है, कि इसमें है, तो आप कहोगे सर जो 3400 है 2500 से 5625 के बीच में आता है। इसका मतलब कि उसका जो वर्गमूल होगा वो 50 से बड़ा होगा और 75 से छोटा होगा। तो हम देखेंगे भाई 50 से कितना बड़ा होगा, तो 75 का तो यूज है नहीं, तो 50 से कितना बड़ा होगा, 9 बड़ा होगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा। तो देखिए कितना शानदार तरीका मैंने आपको कम से कम 7-8 नंबर मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया, दिखाया कि आप देख करके बता सकते हो। और एक एग्जांपल देख लो, पचास 75, ठीक है। चलिए और 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको समझा दूं। जैसे हमें पता लगाना हो कि 1764 का स्क्वायर रूट बताइए, ठीक है। मैं आखिरी एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई 1764 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो आपने भी कहा कि सर 64 का हम देखेंगे सबसे पहले कि 64 किसके स्क्वायर में आता है। 64 जो होता है वो 8 के स्क्वायर में आता है। अब अगला नंबर आप देखोगे टोटल ये 1764 है, तो हम देखोगे 1764 टेबल में कहाँ बिलोंग करता है, इसमें तो बिलोंग करेगा नहीं। वो नंबर इसमें बिलोंग करेगा, 600 से बड़ा 2500 से छोटा। तो इसका जो वर्गमूल होगा वो 25 से बड़ा होगा और 50 से छोटा होगा। तो हम देखेंगे भाई 25 से तो बड़ा कर नहीं सकते, 50 से छोटा होगा। 50 से कितना छोटा होगा, तो 50 से आप 8 घटा दो, कितना हो जाएगा, 42 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो मेरा वीडियो है, लेक्चर है, 1 बार 2 बार 3 बार आप देखोगे,
मेरे कहे अनुसार आप इस पर वर्कआउट करोगे तो मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ कि 1 से लेके 125 तक कोई भी नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट आप कुछ देर देखोगे, आंसर बता दोगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि ऑप्शन देख करके आप बता दोगे कि यही आंसर सही है। कैसे ऑप्शन देख के बता सकते हो? मैंने शुरुआत में आपको जजमेंट करना बताया कि जजमेंट करना मैंने ये बताया कि किसी भी नंबर का अंतिम का 2 अंक 64 हो, पूछे कि इसके वर्गमूल का अंतिम का 2 अंक क्या होगा, तो अभी मैंने बताया कि यही काम करते हैं। पहला नंबर कहोगे सर 8 के स्क्वायर में 64 आता है, फिर कहोगे सर इस 8 को 50 से घटा दो, देखो कितना हो गया 42, फिर इसी 8 को 50 से जोड़ दो, कितना हो गया 58, इसी 8 को 100 से घटा दो, कितना हो गया 92। तो दुनिया में यही 4 बंदे हैं, यही 4 बंदे हैं जिनका वर्ग करने पर अंतिम का 2 अंक क्या आता है 64 आता है। मतलब किसी भी संख्या का अंतिम का 2 अंक 64 हो तो इसके वर्गमूल का अंतिम का 2 अंक दुनिया में ही 4 बंदे होंगे। आप देख लो कि यहाँ 42 है, तो 42 से देखो वर्ग कितना आ गया 64 आ गया। ठीक, तो ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है बहुत शानदार तरीका है, इसको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, कुछ लॉजिकल लगे, कुछ नया लगे, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने दोस्तों में जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं एक बार इसको शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत थैंक यू। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।